गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, कल हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज दूसरा टाइप पढ़ते हैं जो कि है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जिसकी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो हम कैसे लिखते हैं, GIF करके हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, बेसिकली इस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, इस तरीके के ब्रैकेट में, क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इसे लिखा जाता है। और क्वेश्चन में कहीं अगर इसे दिया जाता है तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मेंशन किया जाता है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे इसकी वैल्यू। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को, चाहे वो पॉइंट में दी हो चाहे वो जीरो हो, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है 1.5। तो इसका काम क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। और इंटीजर में कैसे करता है, 1.5, सपोज ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। 1.5 कहीं यहाँ बीच में आ रहा होगा, तो बच्चों इससे पहले वाला जस्ट इंटीजर इसका आंसर होता है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। सपोज बी वाला ऑप्शन देखिए, बी हमारा है 5.999, यानी कि ये किस में आएगा, 5, ये आएगा 6, 7, 5 और 6 के बीच में ये वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसका मतलब इससे पहला वाला इंटीजर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब बारी आती है सी ऑप्शन की। सी सपोज इंटीजर, तो 6 का इंटीजर तो कितना रहेगा, अगर कोई वैल्यू हमें और ओरिजिनल शेप में ही इंटीजर दी है तो उसको तो ये इंटीजर ही प्रोड्यूस करता है। बस दिक्कत कहाँ आती है, पॉइंट वाले नंबर्स पे। पॉइंट वाले नंबर्स पे हम उससे पहले वाला इंटीजर देख लेते हैं और वही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, सपोज डी वाला देखते हैं, एक और क्वेश्चन 0.99। तो 0.99 से पहले वाला इंटीजर अगर देखोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ऐसे ही अगला देखेंगे पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3.18 होती है, तो इंटीजर क्या बन गया, 3। ऐसे ही एफ वाला देखिए, माइनस का 0.01, तो माइनस का 0.01 से पहले वाला इंटीजर देखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस का 1। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, किसी इंटीजर, अगर x हमें कोई इंटीजर दे रखा है बच्चों, अगर उसका हमें इंटीजर दिया है, अगर उसका हमें क्या निकालना है, GIF निकालना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x बन के आएगी, अगर x हमारा इंटीजर में बिलोंग करता है तो। बट रियल में अगर बिलोंग करता है तो हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से GIF हमारा काम करता है। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज हमें दे रखा है GIF निकालना है 2.8 का, तो कैसे बनता है, 0 आया, 1 आया, इधर आया -1, इधर आया -2, इधर आया -3। माइनस का 2.8 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी कहीं, तो उससे पहले वाला जस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3। सपोज मुझे दे दिया √3 का इंटीजर, √3 का GIF निकालना है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो उससे पहला वाला इंटीजर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दूं, मैं पूछूं कि किसका GIF 3 होता है, किस नंबर का GIF 3 होता है बच्चों, तो आप नंबर लाइन से समझिए, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -4। तो किस नंबर का GIF 3 होता है, तो क्या कहेंगे बच्चों आप, 3 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनका GIF कितना निकलेगा, 3 निकलेगा।
है ना। अगर मैं 3.1 बोलूं उसका GIF 3, 3.999 बोलूं उसका GIF 3, तो इट मींस x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, 3,4, 3 से क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि वैल्यू 3 भी आने वाली है, और 4 से ओपन इंटरवल क्योंकि अगर 4 को क्लोज्ड करेंगे तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी बच्चों, 4 में पहुंच जाएगी। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे आइए। एक और चीज अगर मैं पूछूं आपसे, हम ये लिख सकते हैं, एक तरीके से ये एक रिमार्क है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर मुझसे बोला जाए कि मेरा GIF जो है, किसी का GIF 4 के बराबर और 4 से क्या है, छोटा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि GIF हमारा लेस देन है 5 से। क्लियर है? क्योंकि लेस देन 5 में इंटीजर ही वैल्यू बनेगी, कोई 4.1 4.2 तो इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, तो उसके जस्ट बाद वाला क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 में क्लोज्ड वाला सिंबल आएगा और 5 में क्या आ जाएगा, ओपन सिंबल आएगा। क्लियर है इतना? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। हमें वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, GIF दे रखा है 1/2 का, प्लस GIF दे रखा है 1/2 प्लस 1/10 का, प्लस GIF 1/2 प्लस 2/10 का, प्लस अप टू सो ऑन 1/2 प्लस 15/10 का। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। अगर मैं बात करूं GIF 1/2 की, तो वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.5, तो इससे पहले वाला इंटीजर क्या बनेगा, 0। समझ में आ रहा है? अगली वैल्यू 1/2 प्लस 1/10 विच इज अगेन इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब अब हमने ये चेक करना है कि ये वैल्यू 1 कहाँ पे बनेगी, क्योंकि 0 के बाद कौन सी वैल्यू बनेगी, 1। तो अगर आप इसे चेक करें 1/2 प्लस 6/10, ठीक है, 1/2 प्लस, सॉरी 5/10, 1/2 प्लस, अगर मैं 5/10 की वैल्यू चेक करती हूँ बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? अब अगली वैल्यू अगर चेक करोगे, यानी कि 1/2 प्लस 6/10 अगर चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, अगेन उसका GIF कितना बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। तो अब हमने चेक करना है कि ये वैल्यू 2 कहाँ पे बन रही है। तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं 1/2 प्लस 15/10, तो ये वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, 0.5 ये है प्लस 1.5 ये रहा, तो फ्रैक्शन वैल्यू 2 विच इज इक्वल्स टू 2। आ रहा है समझ में? इसका मतलब 1/2 वाला पार्ट यहां से लेकर के मेरी कहां तक, जब तक कि 4/10 तक है, वहां तक वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 0 0, 3 वाले की 0, 4 वाले की 0। उसके बाद कितने से लेकर के, 5 से लेकर के पूरे 14 तक मेरी वैल्यू कितनी बनेगी, 5/10 से लेकर के 14/10 तक की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो कितनी बार आएगा बच्चों, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10 एंड 14/10। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आ गई, 10। तो 10 1 बार आ रहा है, यानी कि 10 आ गया, और 2 टाइम्स क्या आ गया मेरा, 2 एक ही बार आ रहा है तो 2 बना, विच इज इक्वल्स टू 12। 12 मेरा क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? सिंपली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये सारी वैल्यू, इसका वैल्यू बनेगा 0 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू बनेगी 0, बट इंटीजर तो क्या निकल करके आएगा, GIF सिर्फ 0 बनेगा। अगर हम इसकी बात करें, ये 1 निकल रहा है, इसके बाद की वैल्यू निकालोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगी, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 1 1 10 टाइम्स अगर करेंगे तो ये वैल्यू तो 10 आ गई, और प्लस साथ में 2 है हमारा, तो ये क्या बन गया, 12। 12
हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर निकल करके आया। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमें x की वैल्यू सपोज निकालनी है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसी तरीके से इसे पढ़िएगा ताकि समझ में आए। हमसे पूछा गया है कि किस नंबर का GIF जो है वो 2 के बराबर होता है। किस नंबर का GIF 2 के बराबर होता है? बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1.5 का GIF आपसे पूछूंगी तो वो 1 होगा। अगर मैं 1.9999 का GIF आपसे पूछूंगी तो वो 1 होगा। इसका मतलब नंबर 2 से ही स्टार्ट होने हैं, तब जा करके उसका GIF कितना होगा, 2। यानी x बिलोंग करेगा 2 से लेकर के, अब देखना है कहां तक। 2.1 निकाला तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। 2.999 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब 2 से लेकर के 3 की साइड में ओपन कर दीजिएगा, यानी कि 3 से छोटी वैल्यू और 2 के बराबर वैल्यूज, उन सब का GIF कितना निकलेगा बच्चों, 2 निकल करके आएगा। क्लियर है इतना? ओके चलिए अब चलते हैं कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस पे। जैसे कि मैंने पूछा कि किसका GIF -3 के इक्वल होगा, तो नंबर लाइन में देख लीजिए, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3 और ये रहा -4। तो -3 में -3 तो बच्चों हमने इंक्लूड करना ही है, उसका GIF तो -3 होगा ही, यानी कि x बिलोंग करेगा -3, एक हमारा इंक्लूडेड रहेगा, सॉरी -3 हमारा इंक्लूडेड रहेगा। बाकी किसका बनेगा, कहां तक जाएगा, -3 से -2 तक। क्यों? क्योंकि माइनस का 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, उसका भी अगेन -3 बनेगा, जब तक कि 2 में नहीं पहुंच जाता। तो -3 से लेकर के -2 क्या कर देंगे, ओपन। इसमें x हमारा बिलोंग करेगा, तो उसका GIF कितना बनेगा बच्चों, -3 बनेगा। क्लियर है इतना? ओके चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमें दिया हुआ है कि किस नंबर का GIF 4 के बराबर होगा। इस नंबर का GIF 4 के बराबर कब होगा? तो आपको पता है बच्चों, या तो ये 4 से क्या होना चाहिए, बराबर, बड़ा, और 5 से क्या होनी चाहिए, वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो हमें इनइक्वलिटी को सॉल्व करना आता है बच्चों। 4 + 3 <= 2x <= 5 + 3। तो ये कितना बना, 7 <= 2x <= 8। तो ये बना 7/2 <= x <4। ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू 7/2 को इंक्लूड करते हुए 4 तक जाएगी, तब ये क्या बनेगा बच्चों, हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 4 बन के आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके अगला ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, किसकी GIF 2.9 के इक्वल होती है। तो बच्चों ध्यान में आ जाना चाहिए, GIF का तो काम ही होता है किसी भी नंबर को इंटीजर में बदलना, तो वो कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती है, यानी कि x बिलोंग करेगा 5 में। आ रहा है समझ में? जैसे हमने मॉडुलस में किया था, पूछा था कि किसका मॉड -1 के इक्वल होगा, तो आपको पता है मॉड का काम तो हमेशा क्या होता है, नंबर को पॉजिटिव करना। तो x किस में बिलोंग करेगा, 5 में बिलोंग करेगा। तो वही हमने यहाँ किया, किसी भी GIF फंक्शन का काम होता है नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो वो अगेन कोई रियल नंबर कैसे बिलोंग कर सकता है, तो इसीलिए x क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट बन के आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। हालांकि ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है, बट एज अ रिजल्ट भी आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की। ठीक है बच्चों, GIF अगर हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल है k से, ठीक है, कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो तब हम क्या बोलते हैं कि x बिलोंग करेगा, k को तो इंक्लूड करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सपोज
मैंने पूछा कि GIF ग्रेटर इक्वल है 5 से, तो आप क्या कहेंगे 5 इंक्लूड होगा और इंफिनिटी तक निकलता जाएगा, तभी तो किसी का GIF 5 के बराबर और 5 से बड़ा होगा, या तो 5 को इंक्लूड करेंगे या फिर वो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो यही इसका मतलब है। ठीक है, अगर सेकंड में बात करूं कि किसका GIF ग्रेटर होता है k से, इट मींस अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी k+1, यानी कि एक नंबर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू वाला क्या हो चुका है, हट चुका है, तो k+1 से लेकर के इंफिनिटी तक। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं थर्ड रिजल्ट की बात करूं तो हमसे बोला गया है किसका GIF जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है k से, यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसका GIF लेस देन इक्वल टू है 2 से, तो 2 तो इंक्लूड होगा ही होगा, और कहां तक जाएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी तक निकल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 3, बट क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल, तो यही यहाँ पे लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस इंफिनिटी से k+1, k यहाँ पे 2 था, जब ओपन लगा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, k+1, तो वही लिखा हुआ k+1 तक जाएगा। अगला फोर्थ देखिए, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन है k से, तो सिंपली बच्चों x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के k तक। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो दो ध्यान देने वाले फॉर्मूले हैं वो है पहला फॉर्मूला और ये क्या है, चौथा फॉर्मूला। ठीक है, क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, क्या मैं इसे, अगर मैंने बोला x ग्रेटर इक्वल है 5 से, ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू GIF क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 6 से, सॉरी 4 से, नहीं नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड में समझा रही हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ये सेकेंड वाला केस देखिएगा, ठीक है, सेकेंड केस, मुझे अगर कोई x क्या दे रखा है, अगर मुझे कोई GIF दे रखा है ग्रेटर देन 5, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसा कि GIF जो होगा वो ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये करेक्ट है, मैंने बोला GIF की वैल्यू 5 से बड़ी आनी चाहिए, 5 से बड़ी वैल्यू आप अगर सोचेंगे तो वो क्या बनेगी, 6 बनेगी, 7 बनेगी, 8 बनेगी, 9 बनेगी, अप टू सो ऑन, तो 6 को इंक्लूड करते हुए भी आगे बढ़ेगा। तो एक्चुअली में अगर ये वाला फॉर्मूला आप याद नहीं भी करते हैं और हमें ये फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्टली हम इससे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसका GIF, ठीक है, लेस देन होता है 2 से, किसका GIF लेस देन होता है 2 से, यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन, किसका GIF लेस देन होता है 2 से, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक के नंबर, x किस में बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक। क्लियर है, अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाना होता तो वैल्यू कितनी आ जाती बच्चों, 1, या फिर आप बोल सकते हैं x कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 तक जाएगा, बट 1 में क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। क्लियर है, ओके, अब देखिए बी ऑप्शन, हमने पूछा कि किसका GIF ग्रेटर इक्वल होता है 2 से, यहाँ देखिए पहला वाला, किसका GIF ग्रेटर इक्वल होता है 2 से, तो हमें पता है कि 2 तो इंक्लूडेड होगा और बाकी अनंत तक जाएगा, तो वही लिखना है, x बिलोंग्स टू 2 से क्लोज्ड आएगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जर्व कीजिए, अगर हमें फॉर्मूले नहीं पता है तो अब मुझे दिया है x+2 ग्रेटर देन 3, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, विच इज सेम एज x+2, ये कब होगा बच्चों, ग्रेटर इक्वल 4, क्योंकि 3 के बाद अगला इंटीजर कौन सा बनेगा बच्चों, 4 बनेगा। ठीक है, तो अब हमें पता है इसका फॉर्मूला, तो x किस में बिलोंग करता है, यानी x+2 किस में बिलोंग करेगा, 4 इंफिनिटी तक जाएगा, तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 इंफिनिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है,
ओके यहाँ पे देखिए, अगर डी वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जीआईएफ आपको बताना है कि लेस देन इक्वल टू है 2 से, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, विच इज सेम एज x प्लस 1/2 लेस देन 3, है ना सेम। इसको मैं ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बोलूं या लेस देन 3 बोलूं, वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। क्यों, क्योंकि 2 के बाद जितने भी 2 से 3 के बीच में नंबर बनेंगे उनका जीआईएफ कितना निकल करके आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, और लेस देन वाला फॉर्मूला आपको पता है, x प्लस 2 बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर आप -1/2 करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 माइनस का 1/2 बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कितना आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा 5 4/2। कहीं कुछ गलती तो नहीं करी हमने, ओके यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख देंगे कि x प्लस 1/2 ये बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है बच्चों, x प्लस 1/2 से जाएगा 3 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी बन गया, लेस देन x लेस देन 3 माइनस 1/2 बन गया। तो माइनस का इन्फिनिटी, x लेस देन ये कितना आया, 6 माइनस 1 यानी 5/2 विच इज इक्वल टू 0.5 बन गया, सॉरी 2.5 बन गया। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2.5 में x बिलोंग करेगा, तो उसका जीआईएफ क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक आधा क्वेश्चन और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीआईएफ एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। सपोज हमने क्या करना है, डोमेन कैलकुलेट करना है, फाइंड डोमेन। हमने क्या बताना है कि डोमेन कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू रूट GIF का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 GIF माइनस ऑफ 4। तो डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इसको खुश होना है, अगर ये खुश होगा तो ही हमारा डोमेन कैलकुलेट हो पाएगा। तो रूट कब हैप्पी रहता है बच्चों, जब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए। इसका मतलब ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, तभी रूट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, मॉड एक्स का ये बन जाएगा स्क्वायर, और इसे लिखेंगे माइनस का 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ सॉरी GIF ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल देन इतना। तो कॉमन ले लीजिए, GIF ऑफ x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा GI ऑफ f x प्लस का बन गया 1, सॉरी ये 1 था, ठीक है, प्लस का बन गया 1, और अगर माइनस का हम क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा GIF प्लस 1 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, GIF प्लस 1 एक फैक्टर आया और दूसरा GIF माइनस 4 क्या आ गया, दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो वेवी कर्व अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ से सॉरी GIF कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकल करके आएगा, 4 निकल करके आएगा। तो अब बता दीजिए बच्चों, अगर किसी का GIF लेस देन इक्वल टू -1 है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग कहाँ करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 में हमारा x क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर मेरा GIF ग्रेटर इक्वल है 4 से तो x कहाँ बिलोंग करेगा, 4 से लेकर के अनंत तक जाएगा।
ठीक है, तो x क्या बनेगा, इनका यूनियन बन जाएगा, -∞ से लेकर के 0 यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। और बच्चों इसका आंसर आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा किसमें, -∞ से लेकर के -1 में, क्लोज कर दीजिए, यूनियन बन जाएगा ओपन 5 से, सॉरी कितने से, ओपन कर दीजिए हमारा क्या मैं यहाँ पे 3 से ओपन दिखा सकती हूँ, नहीं तब नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 बनेगा और ये एज इट इज क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। तो इस तरीके से भी आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, चलिए एक और करते हैं जिससे कि हम जानेंगे कि हमारा डोमेन कैसा होगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे जेई में आए हुए हैं। बी क्वेश्चन अगर मैं लूं बच्चों, तो बी क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। और डोमेन किसका फाइंड आउट करना है, सपोज फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस GIF ऑफ x, इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों डोमेन होने के लिए पहली बात इस रूट को खुश होना पड़ेगा, रूट कब खुश होगा, जब अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इंफिनिटी बन जाएगा। तो इट मींस ये कोई क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x GIF ऑफ x पॉजिटिव होनी चाहिए, किससे, 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा फ्रैक्शनल, सॉरी GIF ऑफ x से। दैट इम्प्लाइज अगर मैं बोलूं तो GIF ऑफ x लेस देन x। तो बताइए ऐसा कब होता है कि किसी का GIF छोटा हो उस नंबर से, ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई नंबर यहाँ पे बड़ा है 2 और उसका GIF क्या बन जाए, उससे छोटा बन जाए, यानी 1.2, ऐसा पॉसिबल है क्या, बताइए। मुझे GIF निकालना है किसी ऐसे नंबर का, ये x कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे कि उसका GIF क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो बच्चों अगर मैं इंटीजर की बात करूं, 1 का निकालूंगी GIF तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, जो कि इक्वल है। 2 का निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2, जो कि क्या है बच्चों, इक्वल है। यानी कि सारे रियल में से अगर हम इंटीजर को माइनस कर देंगे तो तब हमारा क्या होगा, सारे ही GIF क्या होंगे, छोटे होंगे, किससे, x से। आ रहा है समझ में, क्योंकि GIF का ही काम होता है, जैसे 1.2 का GIF निकालोगे तो विच इज 1, तो ये क्या है बच्चों, वैल्यू छोटी है। आपने ओरिजिनल x को आप 1.2 ले चुके थे, लेकिन उसका GIF आपने निकाला तो वो 1 आ गया, जो कि छोटा है 1.2 से। तो जितने इंटीजर हैं उनमें तो इक्वल वैल्यू आएगी, लेकिन अगर कोई अदर रियल नंबर लोगे जिसमें से कि आप इंटीजर को हटा देते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, GIF की वैल्यू आपके ओरिजिनल नंबर से कितनी आएगी, छोटी आएगी। आया समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों जो कि आपका जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आपको डोमेन कैलकुलेट करनी है गिवन फंक्शन की, और ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पे डिफाइन भी किया होता है कि ये जो क्लोज्ड वाला ये जो दे रखा है, जो कि एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन होता है, वो किसे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए f(x) इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 1/रूट GIF ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू GIF ऑफ x माइनस ऑफ 10। इसका मुझे क्या बताना है, डोमेन। डोमेन बताने के लिए बच्चों एक तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए, और साथ ही रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट मींस ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसको कैसा होना पड़ेगा, ओनली पॉजिटिव होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो फैक्टर कर दीजिए, क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों, इसके बनेंगे मेरे माइनस ऑफ 5x और प्लस का 2,
क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। -10 ग्रेटर देन इतना। कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन लेते हैं GIF ऑफ x से, इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो बनेगा GIF ऑफ x प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर माइनस का 5 कॉमन लेते हैं तो GI ऑफ x प्लस ऑफ 2 बन गया, ग्रेटर देन 0। तो GIF ऑफ x प्लस 2 बना एक फैक्टर, और एक बना GI ऑफ x माइनस 5 बन गया दूसरा फैक्टर। तो बच्चों वेवी कर्व अगर यूज करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, GIF एक बनेगा हमारा लेस देन -2, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, ग्रेटर देन 5 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये तो हमको इजीली पता है किसका GIF -2 से छोटा होता है। तो बच्चों सारे नेगेटिव नंबर, और इसमें क्या होगा, -3 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अगला x कहाँ बिलोंग करेगा, दूसरे वाले को देखिए, 5 से बड़े तो यानी कि 6 इंक्लूड होगा, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन -इंफिनिटी से 3 एंड 6 से इंफिनिटी, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो देखिए बच्चों जेईई मेंस में आया हुआ था 2023 में, और अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक और चीज, एक क्वेश्चन, जैसे अगर हमें कभी कभी हो सकता है कि दो फंक्शन एक साथ दे दिए जाएं और आपसे x की वैल्यू पूछ ली जाए, यहाँ पे मॉड भी दिया है और GIF भी दिया है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस मॉड वाले को अभी हटा दीजिए, अभी दिमाग में मत रखिए, अभी सिर्फ इस फंक्शन को सोचिए। ये जो हमारा फंक्शन होता है इसकी वैल्यू 4 कब आती है, दिमाग में इतना बताइए। ये GIF अंदर x लिखा है, सोच लीजिए, इस मॉड x को y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस मॉड x को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब बताइए किसका मॉड 4 होता है बच्चों, y कहाँ बिलोंग करेगा, 4 से लेकर के कहाँ जाएगा, ये किसका GIF क्या कहते हैं, 4 बनेगा, 4 से लेकर के 5 तक का जितने भी नंबर होंगे सबका GIF कितना बनेगा बच्चों, 4 बनेगा, यानी कि 4 इंक्लूडेड है तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ आएगा y, यहाँ पे आएगा 5। तो y की वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं करना, y था मॉड x लेस देन 5, तो मॉड को तो खोलना आता है बच्चों। कब मॉड हमारा ऐसे बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 4 से, कब होती है वो, जब ये वैल्यू -5 से -4 तक जाए, और जब x क्या बने, इन्हीं का पॉजिटिव बन जाए, जो कि हम मॉड में सीख चुके हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो दो फंक्शन भी अगर एक साथ दिए हों तो घबराना नहीं है, सिमिलरली आपने ऐसे ही इसे क्या मान लेना है, कोई अदर फंक्शन मान लेना है, बाद में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है बच्चों। एक और एक रिजल्ट है जो मैं आपको लिखा दे रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर हमें GIF दिया है इस तरीके से, देखिए, तो इसमें क्या होता है, GIF x का तो बाहर निकल आता है और k हमारा बच जाता है, ठीक है, जिसमें कि k हमारा किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। दूसरा, अगर ऐसा दिया है kx मल्टीपल में दे रखा है, तो बच्चों इट इज नॉट इक्वल टू k GIF ऑफ x। आ रहा है समझ में, एडिशन में तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में k बाहर नहीं आता है। क्लियर है बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा किसमें आया हुआ है बच्चों, जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, t कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन द इक्वेशन इन x हैज, कितने सॉल्यूशन होंगे हमसे पूछा गया है। इक्वेशन क्या दे रखी है, GI ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो इसे अभी जो लिखाया फॉर्मूला उससे ब्रेक कर दीजिए। ये बना GIF ऑफ x का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 2, इसे खोल दीजिए x और ये बाहर आ जाता है तो ये बना 4 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया GIF ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 GIF ऑफ x माइनस 3 विच इज इक्वल टू कितना बन गया 0। तो फैक्टर कर लीजिए बच्चों, फैक्टर इसके बन रहे हैं GIF प्लस 3 बन जाएगा एंड GIF माइनस 1 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आ गई GIF इज इक्वल टू माइनस 3 के इक्वल आया एंड GIF किसके इक्वल आया 1 के इक्वल आया। तो किसके GIF की वैल्यू माइनस 3 के बराबर होती है बच्चों, तो x किस में बिलोंग करेगा माइनस 3 से लेकर के माइनस 2। ठीक है, किसके GIF की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 से लेकर के 2 ओपन तक जितने भी नंबर आते हैं उनका GIF क्या होता है 1 और 2 के बीच में होता है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, बोल रहा है एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बच्चों माइनस 3 माइनस 2 के बीच में और 1 और 2 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ये कितने आ सकते हैं, सपोज 1.5 आ गया, 1.6 आ गया, 1.2 कितने ही भी आ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।